नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी है आपकी सेहत। मैम के इंस्ट्रक्शन फॉलो किए कि खूब पानी पीना है और अच्छे से खाना है, फ्रूट्स ज़्यादा लेना है। यस, आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो किए और आप भी एक सच्चे शिष्य साबित हुए हैं ना। तो आपने रीड किया हमारा पार्ट 3, डेट वॉज सच्चा शिष्य, जिनमें हमने वीडियो भी देखा, एक्सप्लेनेशन भी किया और रीडिंग प्रैक्टिस कैसा रहा। आपको कोई डाउट तो नहीं है ना? आप सही से उच्चारण कर पा रहे हो ना सारे शब्दार्थ का? ओके, नो प्रॉब्लम। तो बेटा, टॉपिक ऑफ द डे इज सच्चा शिष्य वर्कशीट रीडिंग। आज उसी का ही हम लोग बच्चों करने जा रहे हैं, वर्कशीट रीडिंग। तो आइए चलते हैं हम लोग वर्कशीट जिसका नाम है सच्चा शिष्य। पहला प्रश्न आपके लिए है बच्चों, दिए गए शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए। आपको शब्द दिए होंगे, उसकी हेल्प से आपको सारे ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। पहला है प्रस्ताव, परीक्षा, सेवा और प्यार। देखिए हेल्प बॉक्स आपको दिया है और उसकी मदद से आपको खाली जगह भरना है। पहला है, गुरु जी को अपने शिष्यों से बहुत डैश था। क्या था? हाँ जी, प्यार था। ओके, गुरु जी को अपने शिष्यों से बहुत प्यार था। दूसरा है, शिष्य भी गुरु जी की डैश में कोई कमी नहीं रखते थे। तो क्या होगा? सेवा। सारे शिष्य उनकी सेवा में कोई भी कमी नहीं रखते थे। तीसरा है, धनी परिवार के शिष्यों ने धन लाने का डैश रखा। क्या रखा? प्रस्ताव। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है। तो धनी परिवार के शिष्यों ने क्या रखा गुरुजी के सामने? प्रस्ताव रखा। चौथा है, मैं तो तुम लोगों की डैश ले रहा था। क्या ले रहे थे गुरुजी बच्चों की, शिष्यों की? परीक्षा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, मैं तो तुम लोगों की परीक्षा ले रहा था। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। सभी शिष्य कहाँ पढ़ते थे? मैदान में, गुरुकुल में अथवा घर में। यस, आपको अच्छे से पता है क्योंकि आपने रीडिंग किया है ना। तो कहाँ पढ़ते थे सारे के सारे शिष्य? गुरुकुल में। पहले ज़माने में बेटा अब की तरह स्कूल नहीं होते थे ना। दूसरा है, गुरु जी को किसका विवाह करना था? शिष्य का, बेटे का अथवा बेटी का? गुरु जी को बेटी का विवाह करना था। तो जो सही है उस पे ही आप सही का चिन्ह लगाएंगे। आइए अब चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। गुरुजी शिष्यों को किस तरह का ज्ञान दिया करते थे? गुरुजी अपने सारे शिष्यों को तरह तरह विद्याओं का ज्ञान दिया करते थे, यानी कि सारी विद्याओं का उन्हें बोध कराया करते थे। दूसरा है, गुरुजी ने अपने शिष्यों की परीक्षा क्यों ली? बताइए, गुरुजी जानना चाहते थे कि क्या वे अब उनकी कसौटी पे खरे उतरे हैं कि नहीं, क्या वे जो उनको विद्या दे रहे हैं वो हासिल कर पा रहे हैं या नहीं। तो सारी विद्याओं का ध्यान उनको ज्ञान देते हुए गुरुजी ने सोचा क्यों न इनकी परीक्षा ली जाए। तो यही कारण था गुरुजी ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली और वह जानना चाहते थे कि सच्चा शिष्य कौन साबित होता है। ओके, आइए चौथे प्रश्न पर। दिए गए शब्दों में से शुद्ध रूप पर सही निशान लगाइए। दिस इज़ वेरी इजी, बहुत सरल है और आपको ही करना है। आई विल जस्ट रीड फॉर यू। सारे 3 स्पेलिंग्स, 3 ऑप्शन हैं, उसमें जो सही लिखा हुआ है उस पे ही आप निशान लगाएंगे। चरित्र, चरित्र, चिरित्र, जो सही है उस पे निशान लगाएंगे। आश्रम, 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 तो जो सही है आप देखिए, ध्यान दीजिए और फिर से रीड कीजिए और सही पर निशान लगाइए। शिष्य, शिष्य, शिष्य। ओके,
चौथा है प्रकट, प्रकट और परकट। तो इनमें से आपको स्पेलिंग ढूंढना है जो सिर्फ सही है, उच्चारण में भी और लिखने में भी, ठीक है। और आइए अभी आप अपनी टेक्स्ट बुक को खोलिए, पेज नंबर दिस इज 23 और तीसरा प्रश्न रीड कीजिए मेरे साथ। शिष्य ने अपने चरित्र की दृढ़ता का सच्चा प्रमाण कैसे दिया? जब गुरुजी ने उससे पूछा कि तुम धन क्यों नहीं ला सके, तो वह शिष्य ने क्या जवाब दिया? उसने उत्तर दिया कि भले ही मेरे को कोई न देख रहा हो, लेकिन मेरा मन, मेरी आत्मा सब देख रही थी। कोई वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन मेरा मन सब देख रहा था। इसलिए अच्छे और बुरे कर्मों के हम लोग साक्षी स्वयं होते हैं। इसलिए इस तरह से शिष्य ने अपनी चरित्र का, दृढ़ता का प्रमाण दिया। ओके, नाउ टर्न द पेज, इट्स ऑन 24, कौशल का विकास। यस, सबसे ऊपर जाइए आप और पहला प्रश्न रीड कीजिए। आप सत्यवान और सच्चरित्र बनने के लिए क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे आप? यस, पहला पॉइंट है आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे, बड़ों का आदर सम्मान करेंगे और कभी चोरी नहीं करेंगे, ठीक है। तो सत्यवान और सच्चरित्र बनने के लिए आप में ये सारे गुण होने चाहिए। ओके, और लास्ट प्रश्न आपका है, दिए गए वाक्यों को शुद्ध रूप से लिखिए। गुरुकुल के उन्होंने आंगन में बुलाया। यस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। आपको ये जम्बल्ड वर्ड्स में लिखा हुआ है, जिससे आप इंग्लिश में बोलते हैं ना उल्टा पुल्टा, उसको जम्बल्ड वर्ड्स को हमको सीधे वाक्य में लिखना है। उन्होंने गुरुकुल के आंगन में सभी को बुलाया। ओके, दूसरा है परिवार धनी के छात्रों ने प्रस्ताव रखा। धनी परिवार के छात्रों ने प्रस्ताव रखा। तीसरा है सभी को सुझाव पसंद गुरुजी का आया। गुरुजी का सुझाव सभी को पसंद आया। तो इस तरह से आपको सारे वाक्य शुद्ध करके लिखने हैं, ठीक है बच्चों? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? इजी है ना बेटा? ओके, वेरी नाइस बेटा। कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप कॉल कर सकते हैं। एंड होल्ड ऑन, आई विल सेंड यू ऑल द टेक्सचुअल आंसर इन द PDF फॉर्म, और आप इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में भी उतारेंगे, ठीक है? तो अपना ध्यान रखते हुए, मुस्कुराते हुए, नमस्कार बच्चों।